इसका पीडीएफ भी है, हम भैया को भेज देते हैं। सर कट रहा है, ठीक कर, फिर खड़ा होकर काम करना पड़ेगा। पीछे में परछाई आ रहा है ना ठीक। नेक्स्ट तीनों हो गए। हो गया। मामला यह राजद एमएलसी से जुड़ा हुआ है श्री सुनील सिंह जी से। उनके द्वारा आशा इंटरप्राइजेज नाम के फर्म में लगभग 44 लाख का धोखाधड़ी करके पैसा लिया गया है। यह पैसा उन्होंने अपने सोसाइटी के नाम से लिया है, सुनील कुमार सिंह, जिसमें कि 16,50,000 रुपया लिया है उन्होंने माँ कालरात्रि सोसाइटी के नाम पे, जो कि उनके नाम से रजिस्टर्ड है। अलग अलग डेट में दिया गया है, जिसका विवरण इसमें दिया हुआ है। दूसरा, उनकी वाइफ वंदना सिंह के नाम पे लिया गया है 23,65,000 रुपया। सोसाइटी का नाम है जय माता दी सोसाइटी है। इसमें अकाउंट में दिया गया है 23,65,000 रुपया। और तीसरा जो है वो है यशस्वी सिंह, ये उनके पुत्र हैं। इनका है आपका सारन फल सब्जी के नाम से सोसाइटी है। इसमें दिया गया है 3,71,000 रुपया। भारत चना दाल एक आता है, NCCF नेफेड के माध्यम से गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके खरीदारी के लिए इनको दिया गया था। आज लगभग 1 साल लगभग बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा न तो आज तक दाल का सप्लाई ही किया गया और न ही पैसा ही वापस दिया गया। बहुत बार कोशिश किया गया, पर अब तो मिलते भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। उसके बाद लगभग 6-7 महीना से तो उनसे कंटिन्यू कोई टच में ही नहीं है। जाइए तो गेट पर से ही गार्ड है, कुत्ता है, वो सब आपको लौटा देगा। सिर्फ फर्जीवाड़ा करके मेरे साथ ऐसे कर लिया गया है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है बॉस? हमको उनसे हाथ जोड़ते हैं, हमको अब आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मेरा पैसा हमको वापस दे दीजिए। बाकी हमको आपसे कोई लेना देना नहीं। आप ऐसे ही लोग को ठगते रहिए, अपना कमाते रहिए, फर्जरी करते रहिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा जो पैसा आपकी पत्नी और आपके बेटे के अकाउंट में दिया गया है, मेरे अकाउंट आशा इंटरप्राइजेज के अकाउंट से, उसको आप वापस कर दीजिए। ये पैसा कितने कब दिए थे, कितने महीने? लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल लगभग। इसमें आपने कोशिश किया उनसे कांटेक्ट करने? बहुत बार कोशिश किया गया, लेकिन क्या जवाब मिला? अभी मेरा एमएलसी वाला ये हो गया है, अभी ये हो गया है, अभी ये प्रॉब्लम में है, अभी एमएलसी मेरा हट गए हैं, बिस्कुमान से हट गए हैं। यही सब चलता था। तो हम लोग भी शुरू में सोचे कि चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आदमी परेशानी में है। तो परेशानी तो उनका लक्षण है, परेशानी वाले तो परेशानी होंगे ही। किसी को तंग कीजिएगा बॉस, हर समय 24 घंटा आपके नियत में रहेगा कि किसी तरह इसे नोच के पैसा ले लेना है। उनका एक सूत्री एजेंडा रहता है कि किसी तरह से लालू जी के फैमिली के साथ फोटो खिंचा लो, फेसबुक पे डाल दो, माहौल टाइट कर लो, उसको दिखा दिखा पैसा का उगाही करते रहो। यही एक सूत्री कार्यक्रम है। कोषाध्यक्ष भी हैं, अच्छा कोष मैनेज कर रहे हैं। कानून के लिए कहाँ कहाँ आप गए जी? इसके लिए आपने कहाँ बॉस हम इसके लिए कहाँ जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे ना। कानूनी के लिए जब हम हर तरह से हर रास्ता बंद हो गया, जब हमको लगा कि अब ये आदमी अपने एकदम धुरतई के पहुंच गया है चरम पे, तो हम कानून के पास गए, वकील के पास गए। हम बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो वकील हमको सजेस्ट किए कि डायरेक्ट आप पहले उनको नोटिस भेजिए कि भाई ऐसे ऐसे हम आपको पैसा दिए थे इस फर्म में, उस पैसा को आप वापस कीजिए। तो हम वकील के पास गए, वकील के माध्यम से यही 3 ठो आपको हम नोटिस उनको भेजे। नोटिस रिसीव हुआ है, उसका भी मेरे पास डिटेल है। नोटिस पीरियड खत्म हो गया है। उन्होंने नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। न वो शायद ये इंडिया में हम लोग रहते हैं, भारत सरकार इस सब का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है उनके लिए। वो अपना रूल रेगुलेशन से चलते हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला इस पे FIR करेंगे उन पे,
और लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसे आदमी से दूर रहिए। साथ ही एनसीसीएफ और नेफेड जैसे संस्थान को भी सूचित करेंगे कि ऐसा सोसाइटी, ऐसे लोग जो सोसाइटी बना के मार्केट में आपके नाम पर उगाही कर रहे हैं, ऐसे सोसाइटी को आप बैन कीजिए, ब्लैकलिस्टेड कीजिए। इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी पे वो अपना बना लेते हैं, उससे मार्केट में वो नाम तो नेफेड और एनसीसीएफ का ही बेच रहे हैं, वहाँ के उनका सोसाइटी रजिस्टर करा लेते हैं, उसका नाम पे बोलते हैं उठाएंगे, यहाँ लोग को ठग रहे हैं। तो ऐसे सोसाइटी को मेरा एप्लीकेशन हम देंगे नेफेड में और एनसीसीएफ में, बिस्कुमान में भी, कि ऐसे सोसाइटी को ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि भविष्य में और लोग इसके ठगी का शिकार नहीं हो पाए। कुछ दिन आगे भी तो उनके बेटे की शादी हुई, बहुत सारा नेता आए हैं बॉस। उसके बाद तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरा ही पैसा से लगता है रोज नाच करवा लिया, इतना पूरा ताम झाम कर लिया। और शादी का बात मत कीजिए, उनका शादी यूनिक रहता है, वो थोक भाव में कार्ड बेच देते हैं इन सेंस की सबको बांट देते हैं, बुला लेते हैं, खाना बंद करा देते हैं, न्योता वाला पैसा ले लेते हैं, बाकी आदमी न्योता देके भूखे जाता है घर, और घर जाकर के खाना खाता है। घरे भी दो बात सुनता होगा कि ऐसा जगह न्योता देके आए हो और खानवो नहीं मिला। ये उनका शादी का स्थिति रहता है। तो मैंने आप लड़ाई लड़ रहे हैं अब उनसे, अब क्या करेंगे? या तो सुसाइड कर ले हम लोग, हस्बैंड वाइफ सब बच्चा सुसाइड कर लेना बॉस। 43 लाख रुपया यहाँ यहीं पे है, उनके अकाउंट में दिए हैं ना। हम लोग मरें और उस सबसे धोखाधड़ी करके बेटा के शादी में नाच करें, यही बचा है। राजद पार्टी में ऐसे जंगल राज के कुछ पेड़ बचे हुए हैं जो कि सोसाइटी को अभी जंगल राज का याद दिलाते रहते हैं। आपका शुभ नाम? मनीष कुमार, बाईकास्ट हम यादवे हैं। नटवर लाल हैं, इनसे बचिए। और नेफेड और एनसीसीएफ जैसे संस्थान से मेरा एकदम निवेदन है, रिटर्न में हम देने भी जा रहे हैं कि ऐसे सोसाइटीज को, बिस्कुमान के जो है उनको ब्लैकलिस्ट कीजिए। ये लोगों को ठगी कर रहे हैं आपके नाम पे, बिस्कुमान का, नेफेड का, एनसीसीएफ का और अन्य क्रिफ्को इफ्को सबका है। इस सब सोसाइटी का नाम बदनाम हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा मनीष कुमार नाम हुआ। मेरी वाइफ का स्थिति बहुत ही खराब है, जो इस फर्म की प्रोप्राइटर है, उनको पानी चढ़ रहा है, वो बहुत सदमे में है। उन्हें डर भी है कि सुनील सिंह, चूंकि सब क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, मुझे या मेरी पत्नी को मरवा सकता है। अगर मुझे या मेरी पत्नी को कुछ भी होगा या मेरे फैमिली मेंबर को कुछ भी होता है तो पूरी तरह से सुनील सिंह इसके जिम्मेवार हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय कानून व्यवस्था पे और वर्तमान सरकार पे कि मुझे न्याय मिलेगा। इसके लिए मैं आगे तक जाऊंगा और मीडिया बंधुओं के पास जाऊंगा, सरकार के पास जाऊंगा कि मुझे न्याय दिलाइए। के अनुसार सुनील सिंह ने जो धोखाधड़ी किया है उसके बारे में आप कह रहे थे, आपका कहना है कि आप लालू जी के करीबी रिश्तेदार हैं, फिर आपके साथ सुनील सिंह ने इतना बड़ा ठग कैसे कर लिया? पूर्व सांसद सुभाष यादव को आप जानते होंगे, ये फर्म जिनका है मेघा जी, वो उनकी साली है। अब इससे बड़ा बुरा दिन क्या आएगा बॉस कि नकली भाई ने असली भाई के साली के साथ पैसे, जो भी 46 लाख रुपया का फ्रॉड कर दिया। इससे भी कुछ खराब हो सकता है। रात दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फोटो बनवाते हैं राखी देखते हुए। वो नकली भाई है जिनको प्रूफ करना पड़ता है, राखी बनवा के फोटो दिखा करके कि हम भाई हैं उनके, मुँह बोला भाई हैं। मुँह बोले भाई ने आपको, जो अपना ओरिजिनल भाई है, उसकी साली का 46 लाख रुपया मार लिया। इससे क्या खराब हो सकता है इस धरती पे? यादव समाज का पैसा यादव के कोषाध्यक्ष, पार्टी के कोषाध्यक्ष द्वारा 46 लाख रुपया मार लिया गया। इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। पैसा है तो क्या जीजा जी को इस बात की पता नहीं है? पता है, क्या करें हम लोग, क्या कर सकते हैं? हम लोग का तो लालू परिवार से, हमारे जो शाहरुख है उनका तो अच्छा रिश्ता है नहीं, वो सब कुछ दुनिया जानता है। अभी मुँह बोला भाई का चलती है, हर तरफ लूट मचाए हुए हैं। जंगल राज के एक बहुत वृक्ष बचे हुए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि नीतीश सरकार है, उनका वृक्ष कबाड़ के फेंक दिया जाएगा। यहाँ जो गलत करेगा उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इस चीज़ को लेकर के हम नीतीश सरकार में भी जाएंगे, नीतीश जी से मिलेंगे, उनके पार्टी के सभी लोग से मिलेंगे और बताएंगे किस तरह से जंगल राज का जो एक वृक्ष बचा हुआ है आपके स्वच्छ भारत में, स्वच्छ बिहार में, कैसे इस तरह समाज को बर्बाद कर रहा है, खुलेआम समाज में लूट मचाए हुए है। आप कभी सोच सकते हैं कि रिलेटिव का पैसा मार लिया गया? सुनील जी को मालूम है कि आप उनके रिलेटिव हैं? अरे उनको अच्छे से मालूम है, अच्छे से पहचानते हैं हमको। यही सुभाष यादव उनको चेयरमैन बनाए थे बिस्कुमान का 2003 में, भूल गए हैं क्या? वो उनका चेयरमैन किसका बनाया हुआ है, किसके बल पे वो चेयरमैन बने थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीजा जी के कारण ही ऐसा ड्रामा हो रहा है? ये
पारिवारिक कलेश का एक जीता जाता मिसाल है कि किस तरह से परिवार को ही लूटने पे लोग आमादा हो गए हैं। परिवार तो छोड़ दीजिए, एक क्या जो परिवार में नहीं है उसका हक नहीं है जीने का, बिजनेस करने का, उसका पैसा मार लेंगे। ये तो इत्तेफाक है कि उसका मन इतना बढ़ गया है सुरेंद्र सिंह का कि सुभाष यादव जिसने उन्हें बैठाया, कुर्सी दिलाया, बिस्कुमान का अध्यक्ष बनाया, उसकी साली का पैसा मार लिए। और इससे दुर्दिन क्या हो सकता है? अकाउंट में पैसा दिया हुआ है, कैश रहे तो होता है कि भाई कैश है, अकाउंट में दिया हुआ है, वो भी अपने खुद के नाम पे। इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, इतना नटवर लाल बन गए हैं बिहार के वो कि वो इस चीज़ को भी अब भूल गए हैं कि कैश तो कैश छोड़ो, अकाउंट में भी ले लो, कौन बिगाड़ लेगा मेरा कुछ। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि ये नीतीश सरकार है, इस तरह का जंगल राज नहीं चलेगा।